जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीवाईक्यू पार्ट 2 में लेक्चर 22 में सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो है अ बॉल ऑफ 0.5 kg कोलाइडेड विद अ वॉल at 30 degree and bounced back elastically. The speed of the ball was 12 मीटर पर सेकंड. The contact remained for 1 second. What is the force applied by the ball on the ball? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये इस डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बॉल है आपकी, इसका मास एम है, ये बॉल से टकरा रही है, ये आपकी बॉल हो गई दोस्तों, ठीक। और ये इससे टकराती किसी एंगल थीटा पर, तो इनिशियल वेलोसिटी, और ये इसके वापस लौट रही है, ठीक है। तो ये वापस लौट रही है, तो उसी सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखिए कुछ चीज़ दी हुई है। मास 0.5 kg, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, डेल्टा टी, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 1 सेकंड एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं फोर्स अप्लाइड निकाल लूंगा, मींस फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन वॉल। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन लिख लेंगे दोस्तों। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक मिनट, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, मतलब आपका यहाँ पर चूंकि देखिए अब मोमेंटम के दो इसके होंगे, ठीक है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास केवल दो कंपोनेंट बचेंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होंगे दोनों के, ठीक है। तो पी एफ ये माइनस पी आई, तो फाइनल माइनस ये दोनों आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब क्या होगा, since in this elastic collision final and initial velocities will be same but direction changes, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर हम निकाल लेंगे, एक तो P जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका हो जाएगा m इंटू वी इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से पी एफ विच इज इनिशियल वैल्यू, ठीक है, सॉरी दिस इज इनिशियल वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ एम वी इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। तो देयरफॉर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एम वी कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2m v cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो दोस्तों ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए आप, 2m की वैल्यू लिख दीजिए 0.5, और ये हो गई आपकी 12, वेलोसिटी वैल्यू 12 है, इंटू एंगल ऑफ जो कोलिजन है वो 30 डिग्री पर है वर्टिकल से। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 1। तो ये आप आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 6√3 न्यूटन। तो ये आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसका करेक्ट ऑप्शन जो सी है, देखिए मैंने इसको टिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में कहा है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 6 kg एट रेस्ट। इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स। अब हमें चार ऑप्शंस में से हमें इनको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें ये वैल्यू दे रखी है, मास m1 इज 4 kg, u1 इज 12 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली m2 इज इक्वल टू 6 kg एंड u2 इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। नाउ व्हाट टू डू, नाउ इस केस में अब हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ दोस्तों, हम देखिए हमने आपको फॉर्मूला प्रूव कराया था लास्ट लेक्चर्स में, हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m1 प्लस m2। इस तरीके का ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा m1 इंटू m2 इंटू u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर हम डेल्टा के ई निकाल लीजिए, लॉस आएगा आपका यहाँ पर जो आ जाएगा हाफ, ये वैल्यूज रख दी m1 m2 जो भी वैल्यूज रखी है, u1 की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, देखिए मैं प्लेस कर रहा हूँ, डिवाइडेड 4 प्लस 6, ठीक, और ये इंटू 12 क्योंकि u का वैल्यू 12 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हाफ इंटू ये हो गया 24, ये हो गया 10 इंटू 12 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो मैं इसको कर देता हूँ, ये आ जाएगा 172.8 जूल। तो इस तरह से ये आंसर दोस्तों हमारा इसका आ गया। तो ये जो क्वेश्चन 2 था इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Two masses of 6 and 2 unit are at position 6i minus 7i and 2i plus 5j minus 8k respectively. The coordinates of the center of mass are। तो देखिए अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। इसको देखते हैं। देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसमें क्या है, अब उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। तो m1 जो 6 यूनिट दे रखा है और m2 वैल्यू 2 यूनिट है। इस क्वेश्चन में पोजीशन दे रखी है, दोनों की पोजीशन वेक्टर है 6i माइनस 7j एंड 2i प्लस 5j माइनस 8k। तो अगर मैं इस तरीके से इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होते हैं दोस्तों। देखिए मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। सिमिलरली यू कैन से YCM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 को m1 प्लस m2। उसके बाद ZCM का फॉर्मूला ये है दोस्तों, m1 z1 प्लस m2 z2 को m1 प्लस m2। तो दोस्तों इन फॉर्मूलेज को हम यूज करेंगे, हम अपने डायरेक्ट सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए जल्दी से मैं कैलकुलेट करता हूँ उनको, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ। तो ये देखिए वैल्यू जो रखी है 6 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा 6 प्लस 2, ओके। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6 प्लस 36 ये हो गया प्लस 4 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ये 5i, ठीक है, ये 5i वेक्टर क्योंकि x कोऑर्डिनेट है इसलिए i डायरेक्शन हो। इसी तरीके से इनको भी कर लेते हैं। तो इसके इसमें आ जाएगा 6 इंटू माइनस 7
ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई अगेन 6 प्लस 2। तो ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का 4 इंटू जे कैप, और लास्ट में जेड सी एम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन वैल्यूज प्लेस कर दी यहाँ पर। तो हमारे पास 6 इंटू, अब जेड कोऑर्डिनेट Z1 0 है, प्लस 2 इंटू और Z2 है -8। आप देख सकते हैं उसको, जो मैंने डाटा आपको दिया हुआ है उसमें 6 प्लस 2 इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -16/8 दैट इज इक्वल टू -2 इंटू के कैप। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास जो हो जाएगा ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास लाइज एट बेसिकली, देखिए 5i, तो ये हो जाएगा 5i माइनस 4j, 5i माइनस 4j माइनस 2k। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर के मूव क्या होंगे 5 -4 और -2 पर लाई करेंगे, तो दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 5 -4 -2 पर इसके कोऑर्डिनेट्स आपके लाई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ब्लॉक ऑफ दिस mass m, a block c of mass m is moving with velocity v naught and collides elastically with block a of mass m and connected to another block b of mass 2m through। देखिए यहाँ पर ये दो मास ए और बी कनेक्टेड है आपस में, ये सी अलग से है, तो ये अलग अपनी डिफरेंट वेलोसिटी के इस पूरे सिस्टम के साथ कोलाइड करता है। तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ x नॉट इज कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज सेम। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू पता करनी है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके बेसिस पर हम इक्वेशन लिख देंगे दोस्तों। देखिए एक बॉडी ये और ये एक बॉडी कंबाइंड ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा एम वी नॉट इज इक्वल टू ये एम इंटू वी, क्योंकि ये मास है, ये जो दूसरा मास है वो है 2m इंटू वी, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो दोनों की वेलोसिटी दोस्तों सेम होगी, और ये अलग से मास है, तो m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एम वी प्लस 2mv। उम्मीद करता हूँ समझ में आया दोस्तों। तो इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v नॉट अपॉन 3। तो ये दोस्तों मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ, तो अगेन अब इसी इक्वेशन को लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो इस केस में क्या होगा कि एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर निकाल सकते हैं टू हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m, क्योंकि दोनों टोटल मास 3m हो गया दोस्तों, इंटू वी स्क्वायर, और स्प्रिंग का अलग से जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरीके से मैं इसमें सॉल्व करूंगा। यहाँ पर जो एक्स नॉट है दोस्तों क्या है, ये जो एक्स नॉट है दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो दिस इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अब इसके बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए इसको और आगे ये जो मैंने आपको बताया पीछे, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर यू कैन से इस इक्वेशन से मैं देख लेता हूँ। देखिए ये आ गया, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा आपका एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 3m इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मैं इसको सॉल्व की देता हूँ। देखिए के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक, माइनस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3। तो दिस इंप्लाइज फर्दर के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 2m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3। तो देयरफॉर यू कैन से, इससे के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3x नॉट स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा के की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इसके। तो आई होप यू गॉट इट दिस आंसर। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2. On collision, one of the particles get excited to higher level after absorbing energy epsilon. If final velocities of particles be v1 and v2, then we must have। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखनी है इन चारों में से। ये देखिए CBSE AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल इनिशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर लिए। तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों इस केस में, हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो मास हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है। ओके नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिंस आफ्टर कोलिजन वन पार्टिकल एब्जॉर्ब्स एनर्जी, अब इसमें एक पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों इस केस में, तो यहाँ से फाइनल एनर्जी हो जाएगी दोस्तों हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है दोस्तों। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई। अब देखिए अब क्या है बेसिकली, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाली जो एनर्जी है यही आपकी उसमें पूछा गया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने कि इफ द फाइनल वेलोसिटी तो v1 v2 देन वी मस्ट हैव। तो ये कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, तो देखिए इनमें इन कंडीशन में हम देख लेते हैं। इन कंडीशन पे ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है एम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका ए वाला कंडीशन आ जाएगी। ओके क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब अगर ये वाली इनिशियल एनर्जी अगर इधर ले जाएंगे, आप देखिए इसमें इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी बराबर होंगी। तो इसका मतलब हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और ये माइनस ई इधर आ गया, तो माइनस पता है इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, a smooth curved surface of height 10 meter is ended horizontally. Okay, a spring of force constant 200 Newton per meter is fixed at horizontal end as shown in this diagram. ये देखिए यहाँ पर, when an object of mass 10 grams is released from the top, it travels along the curved path and collides with the spring. Then the maximum compression in the spring is। अब यहाँ पर जी की वैल्यू हम ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक है और ये स्प्रिंग स्टैंड पर इन्होंने यहाँ पर इससे फिक्स कर रखी है। ओके ये डाटा दे रखा है, ये हाइट 10 मीटर दे रखी है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखिए पहले तो सिंपल एक
हम एक उसकी हाइट मान ली मैंने, मतलब उस स्प्रिंग की हाइट के हिसाब से मैंने मैक्सिमम कंप्रेशन उसमें स्प्रिंग में एक्स मान लिया। ओके, नाउ फ्रॉम अब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जैसे हम जानते हैं, तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या लिखेंगे, एम इंटू जी इंटू एच, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो दैट इज हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। इससे आप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एम जी एच इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एम जी एच आपकी पोटेंशियल एनर्जी और हाफ के एक्स स्क्वायर जो एनर्जी स्टोर्ड है जो स्प्रिंग में। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ओके, इंटू 10, ठीक है। ये सब वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 200 के की वैल्यू दे रखी है इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, जब सारा ये सब कट जाएगा और ये फाइनल इसको सॉल्व करके आएगा 10 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻²। और यू कैन से एक्स कम्स आउट टू बी √1/100 दैट इज 10⁻² हो गया, तो दैट इज 10⁻⁻1, ठीक है। दिस इज 10⁻⁻1 दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये होगा कि कंप्रेशन जो है स्प्रिंग में वो 0.1 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, ओके, स्मॉल m और कैपिटल M, दो पार्टिकल दे रखे हैं। इफ द पार्टिकल m स्मॉल जो पार्टिकल है, ठीक है, वो स्टॉप कर जाता है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, देन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर कोलिजन इज इक्वल टू, मैंने आपको जो ई के बारे में कंसेप्ट बताया था दोस्तों, उसको हमें देख के करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन का हम कंसेप्ट यूज करना है। तो इस मोमेंटम कंजर्वेशन को कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया एज नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, क्योंकि रुक जाता है, हेंस मोमेंटम मस्ट रिमेन कंजर्व, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर एम यू प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस m इंटू v2, ठीक है। ये m प्लस पहले जो दूसरे पार्टिकल वेलोसिटी थी, अब जो पहला वाला रुक जाता है दूसरा वाला चल देता है, ठीक है। तो m इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस m इंटू v2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो बड़े वाला जो पार्टिकल कैपिटल M जिसकी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m इंटू यू अपॉन कैपिटल M, ये कंडीशन आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप जो निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इनका मॉड लेंगे आप तो दोस्तों ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v2 माइनस 0, क्योंकि v1 0 है, अब डिवाइडेड बाई ये यहाँ पर u2 0 हो गया और ये u है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ से आपका v2 अपॉन u, ओके, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन सॉरी, ये हो जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये जो मैंने फॉर्मूला रखा है, जब इसको v2 अपॉन u निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल, ओके, राइट एंगल पर हमने ये 3 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ट्राइंगल उसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरियन ट्राइंगल है, शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स xy ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अगेन देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बना दिया, ये सारे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमने लोकेट कर लिए पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी। तो ये पॉइंट्स ये रखे हुए हैं डिफरेंट, ये देखिए 0.1 kg का यहाँ रखा हुआ है ए पॉइंट पे, बी वाला जो है 1 kg वाला जो यहाँ बी पॉइंट पर है, और 1.5 kg वाला यहाँ पे इस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या है, हमने एज्यूम कर लिया लेट द एक्स वाई एक्सिस बी अलोंग ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, मतलब ए बी ए है और ए सी, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हमने लोकेट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम एक्स वाई निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मतलब 2 डायमेंशन है, एक ही मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन, तो हमें केवल एक्स और वाई निकालने हैं, जेड सी एम यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखिए तो मैं एक्स सी एम निकालूंगा। एक्स सी एम कैसे निकलेगा, हाउ टू कैलकुलेट एक्स सी एम, देखिए यहाँ से एक्स सी एम, यहाँ से लिख देते हैं एक्स सी एम, एक मिनट, एक्स सी एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी, जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास जो हम करते हैं कैलकुलेट 1.5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस यहाँ पर इस डायग्राम को देख लीजिए 1.5 इंटू 0, ठीक है। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m2 m3 x3, तीनों मास तीनों का डिस्टेंस देख लीजिए, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब 1.5 प्लस 1 प्लस और ये 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 4/3 दैट इज 1.3। इसी तरीके से व्हाट इज YCM, तो दोस्तों YCM को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको YCM को निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दीजिए, अगेन पुट द वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m1/1 दैट इज 0.5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1.5 इंटू 3 और डिवाइड कर दीजिए इसको अगेन टोटल मास से, तो दैट इज 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5। तो दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3/3, ये तो 0 गए दोनों, तो ये होगा 4.5 और 3, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। इसका मतलब जो आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे दोस्तों 1.5 होंगे और 1.3, तो 1.3 और 1.5 ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसका मतलब क्वेश्चन 9 का जो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है दोस्तों। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ कुछ और PYQ के साथ, तब तक मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।